अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मैंने आपको बताया था कि हम जो आरडीपी को कैसे लॉगिन करते हैं और अमेरिकन आईडी को कैसे लॉगिन करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स सी। और इसका तरीका सीखते हैं। पहले मैक में, उसके बाद विंडोज़ में। तो मैक के अंदर अगर मैं आ जाता हूँ तो मेरे पास ये आरडीपी का उसने भेजा है मेरे पास डिटेल्स, ठीक है, कि ये आपका आईपी है, ये आपका यूज़र नेम है और ये आपका पासवर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर मैं विंडोज़ ऐप को इंस्टॉल करूँगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ आऊँगा अपना ऐप्स के अंदर, ठीक है, और मैं यहाँ पर आऊँगा ये ऐप स्टोर के अंदर, सॉरी, ऐप स्टोर के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा विंडोज़ ऐप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सर्च कर दी और यहाँ पर विंडोज़ ऐप्स को मैं टाइप करता हूँ, विंडोज़ ऐप। ठीक हो गया। ये चीज़ मेरे पास आ जाती है। यहाँ पर आपको लिखा होगा गेट, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखा होगा गेट। मैं ओपन, मेरे पास ओपन आ रहा है, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल करें तो आपने इसको ओपन कर देना है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो मुझे कह रहा है कि आपके पास कोई डिवाइस नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं ऐड पीसी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आईपी डालता हूँ, तो मैं एक आईपी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये वाली को करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दी और यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर ऐड करूँगा, ये मेरे पास खुल गया। अभी इसके बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड आपके पास क्या है, तो वो आपके पास उसने प्रोवाइड किया है, ये आपके पास पासवर्ड है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने पासवर्ड पेस्ट कर दी। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे पास मैक है, लेकिन मैं अभी एक और जो है वो लैपटॉप के अंदर घुस गया हूँ जो कि अमेरिका के अंदर है। आप जब भी किसी से आरडीपी लेते हो तो आपने उसको कह देना है कि मेरे लिए उसके अंदर आप क्रोम जो है वो इंस्टॉल कर दें। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप खुद भी फिर उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास एज होगा, एज जो ब्राउज़र है उसके अंदर आप क्रोम को फिर जो है वो इंस्टॉल कर लो और फिर ये आपके पास इस तरह से नज़र आएगा। अब देखो, ये हमारे पास ये जो क्रोम है इसके अंदर मल्टीपल आईडीज़ हम जो है फेसबुक की लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऐड क्रोम प्रोफाइल करते हैं और जो अभी मैं दूसरे आईडी के लिए ID2 लिखूँगा, ठीक है। और ये जो पहले वाला था ये हमारे पास अच्छा, ये जो पहले वाला था यूर क्रोम, ये हमारे पास पहली आईडी हो गई और ये पर यहाँ पर मैं तो ID2, ये हमारे पास दूसरी आईडी हो गई। इस तरह से ये हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूर क्रोम के अंदर मैं एक आईडी लॉगिन कर रहा हूँ अभी। तो ये मैं करूँगा, अभी लिखूँगा मैं कि फेसबुक लॉगिन। अच्छा, अब आईडी भी अमेरिकन है और आपका कंप्यूटर भी अमेरिकन आईपी से काम कर रहा है, तो अभी आपके लिए मुश्किलात बिल्कुल कम हो जाएंगी। बिल्कुल अगर आप थोड़ा एहतियात भी कर लो तो आपका काम बिल्कुल सीधा चलेगा, ठीक है। मैं फ़ेसबुक को लॉगिन करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जो आईडी मिली है मुझे वो इस तरह से आईडी मिली है मुझे, ये वाला उसका ईमेल है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसका मैं पासवर्ड कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं पासवर्ड कॉपी करता हूँ, यहाँ तक इसका पासवर्ड है और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कैप्चा आ गया मेरे पास, ATAW। ये थोड़ा सा लैग करता है क्योंकि आप यहाँ से मतलब एक और जगह पर जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई अनदर वे कर रहे हैं और यहाँ पर ये, अच्छा, आपने फिर यहाँ पर अथेंटिकेटर ऐप को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और फिर आगे आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे कोड मांग रहा है। कोड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने लिखते हैं 2flife.com, 2flife.com आपने लिखना है। 2flive.com यहाँ पर काम नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ और उधर एक अपना जो अपना लैपटॉप है उसके अंदर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर काम नहीं करता तो मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ 2flive.com, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से खोल देनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपके पास जो ये वाली चीज़ है, इसको आपने यहाँ पर कॉपी कर देना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो छोटा आपके पास आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ से आप इसको कॉपी कर दें और फिर आपने जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास आईडी खुल गई। ठीक है, तो ये आईडी खुल गई है। अब ये ट्रस्ट डिवाइस करो, ट्रस्ट दिस डिवाइस, और काम अपना शुरू करो। ठीक है, अब आपने दूसरी आईडी लॉगिन करनी है तो फिर आप दूसरा क्रोम खोलोगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आईडी आपने ऐड क्रोम प्रोफाइल कर देना है, आईडी नंबर 3 डालना है और फिर इस तरह से जितनी आपके पास आईडी है इसको आपने लॉगिन कर देना है। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अमेरिका के कंप्यूटर के अंदर अमेरिका के आईपी के ऊपर अमेरिकन आईडी जो है वो मैंने खोल दी और फिर इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो ये बिल्कुल इसका फेसबुक भी थोड़ा सा चेंज होता है और इसमें बहुत सारे आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो उनके तरह नज़र आती है। ठीक है, ये बिल्कुल अब प्योर अमेरिकन आईडी है। इसके ऊपर आप जो भी काम करते हो तो बिल्कुल अमेरिकन लगता है। इसके जो आईपी है वो भी अमेरिकन है और ये भी इस तरह से आप इसके ऊपर काम, पहला वाला काम जो था वो थोड़ा सा जुगाड़ी पाकिस्तानी मेथड था और ये वाला जो है वो इसका फिर अब फेसबुक के बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप कहाँ से काम कर रहे हो, बिल्कुल आप अमेरिका के अंदर काम करते हो। अच्छा, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इसको विंडोज़ के अंदर कैसे कर सकते हो मैक के अलावा। तो लेट्स सी अनदर लैपटॉप कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हम अभी मैं विंडो के अंदर आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे जो है वो अपना आरडीपी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, उसके अंदर आईडी को लॉगिन करा सकते हो। तो लेट्स सी टुवर्ड्स पीसी और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने जो है विंडो सर्च में आपने लिखना है RDP। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पर आपने ओपन करना है इसको। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो आईपी मांग रहा है कि कौन सी आईपी का आपके पास वो है RDP है। तो मैं ये वाला आईपी यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, ये वाला ठीक हो गया। अच्छा, विंडो के अंदर ये फ़ायदे है आपको, अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कॉपी कर सकते हो कंट्रोल C के ज़रिए और फिर आप उसको विंडो V को क्लिक करके, आप क्लिपबोर्ड होता है इसके अंदर, आप सारी चीज़ों को इकट्ठा जो है वो एक साथ एक एक करके आप आसानी से फिर वो पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल C से मैंने इसको कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ और मैं अपना रिमोट डेस्कटॉप के अंदर ये आईपी जो अपना वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं विंडो V के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मेरे पास ये आईपी है। यहाँ पर मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास यूज़र नेम और एडमिनिस्ट्रेटर मांग रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो मेरे पास यूज़र नेम जो है वो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड जो है वो मैं इधर पेस्ट करता हूँ। ये मैं यहाँ पर ये पासवर्ड है मेरे पास, ये मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने यस पे क्लिक करना है, ये आपके पास ये ऐसे खुल जाता है। ठीक है, अच्छा, आप जिससे आप RDP ले रहे हो उसको कहो कि मेरे RDP के अंदर आप क्रोप इंस्टॉल करें। अगर उसने इंस्टॉल किया है तो गुड है, नहीं किया तो आप खुद भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आपने इच के अंदर आना है, यहाँ पर आपने फिर सर्च करना है क्रोम में डाउनलोड, फिर डाउनलोड करो इस तरीके से, और अगर आपके पास उसने डाला है तो फिर ये गुड टू गो है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने खोलना है एक आपने क्या खोलना है, यहाँ पर मैं खोलता हूँ अपने लिए एक नया प्रोफाइल, ऐड क्रोम प्रोफाइल। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर क्रिएट विदाउट एन अकाउंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ, लेट से मैं इसका नाम देता हूँ ID फर्स्ट। ठीक है, मैं क्या नाम देता हूँ इसको, ID फर्स्ट। ठीक है, ये मेरी पहली ID है जो मैं इसके अंदर खोल रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह नाम दे रहा हूँ। अभी इसको मैंने लिख देना है फेसबुक लॉगिन। ठीक हो गया, और जब ये लॉगिन करूँ तो फिर ये इसके अंदर लॉगिन ही रहने दूँगा ताकि मुझे बार बार इसका पासवर्ड वगैरह ये चीज़ें वगैरह इसके अंदर डालनी ना पड़े। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आप ईमेल देना है, फिर पासवर्ड देना है, फिर लॉगिन करना है और फिर वो 2F लाइव वाला जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से आपने आईडी को लॉगिन करना है। फिर आपने दूसरे आईडी में जाना है तो फिर आप इस तरह से दूसरे क्रोम को पे आप क्लिक करोगे, ऐड क्रोम प्रोफाइल करोगे, इस तरह फिर आपने नया खोलना है। इस तरह से आप मल्टीपल आईडीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। ये तरीका तो ये था हमारे पास क्रोम विंडोज़ वाला तरीका, और पहला वाला मैंने आपको मैक वाला तरीका बताया। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर जो है वो अपने आईडीज़ को वो कर सकता हूँ। ठीक है, एक आईडी से दूसरी आईडी में जा सकता हूँ, दूसरी से तीसरी में जा सकता हूँ, और बहुत आसान तरीका है। आप इसको बार बार करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है,
अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक हमने जो फेसबुक एल्गोरिथम सीखा है उसमें हमने ये सीखा कि हमारे पास रीच लाने के लिए, ज़्यादा रीच लाने के लिए हमारे पास जो है वो हम आईडीज़ होनी चाहिए अमेरिकन, और उन आईडीज़ को हम उनके एल्गोरिथम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास पाकिस्तानी आईडीज़ है और अगर हम पाकिस्तानी आईडीज़ के ऊपर हमारा मसला आ रहा है तो एक्चुअली जो अमेरिकन आईडीज़ है वो कैसे ढूंढेंगे, उनके लिए लैपटॉप्स और उनके अमेरिकन आईपी के ऊपर जो डेस्कटॉप्स काम कर रहे हैं उसको कैसे ढूंढेंगे। तो वो आरडीपीज़ जो हमने ख़रीद ली और फिर हमने आईडीज़ अमेरिकन ख़रीदी, उसका लॉगिन का तरीका हमने सीखा, और पाकिस्तानी आईडीज़ को अमेरिकन एल्गोरिथम के ऊपर चेंज करने का तरीका हमने सीखा। ये सारी चीज़ें हमने किस लिए सीखी, ताकि हम अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो तो उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच ला सके। अब बात यह है कि आपके पास ग्रुप होगा कहाँ से, वो ग्रुप बनाने का तरीका, ग्रुप को ग्रो करने का तरीका, कस्टमर्स लाने का तरीका इंशाल्लाह मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि हमने एक्चुअली अमेरिकन जो है वो कस्टमर कैसे बनाने हैं, जिसके ऊपर हम जो है जिसके थ्रू हम जो है अपने सेल्स ला सकते हैं, जिससे हम कमीशन कमा सकते हैं। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये हमारा क्लास होने वाला है कि जिसके अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम अमेरिकन कस्टमर कैसे बनाएंगे, हम अपने ग्रुप को कैसे बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।